अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, 1947 की तकसीम हिंद को अक्सर मजहबी नफरत का नतीजा समझा जाता है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या इसके पीछे साम्राज्य हिकमत अमली, सियासी साजिशें और जगराफी अहदाफ कारफरमा नहीं थे? आज हम इस तारीखी वाक़े को महज जज्बाती दास्तान की बजाय इल्मी तनाज़ुर में देखेंगे, सबूतों, इक़्तिबासात और मुस्तनद हवालों के साथ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बरतानवी राज की बुनियाद ही डिवाइड एंड रूल यानी तकसीम करो और हुकूमत करो पर थी। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय ऑफ इंडिया में कहते हैं, हकीकत यह है कि बरतानवी सल्तनत की बुनियाद लोगों में तनव्वुर और तफरीके पर है। 1905 में बंगाल की पहली तकसीम भी इसी उसूल पर की गई। इसका नतीजा शदीद मज़ाहमत और तहरीक खिलाफत जैसी तहरीकों की शक्ल में निकला। अंग्रेज़ों ने यह देखा कि मुत्तहिदा कौम परस्ती इनके लिए ख़तरा बन सकती है। मार्च 1946 में बरतानिया ने कैबिनेट मिशन भेजा ताकि हिंदुस्तान को मुत्तहिदा फेडरेशन की शक्ल दी जाए। यह प्लान 3 ग्रुपों पर मुश्तमिल था। ग्रुप ए, हिंदू अक्सरियती इलाके। ग्रुप बी, मगरबी मुस्लिम अक्सरियती इलाके। ग्रुप सी, मशरकी मुस्लिम अक्सरियती इलाके। स्टैनली वॉलफर्ड किताब जिनाह पाकिस्तान के मुताबिक कायदे आज़म ने कैबिनेट मिशन प्लान को बेहतरीन मुमकिन मुफाहमत के तौर पर कबूल किया, लेकिन कांग्रेस के गैर वाज़े रवैये और बाद में इसके इनकार ने तकसीम को नागज़ीर बना दिया। गोया मुस्लिम लीग ने इस मंसूबे को कबूल किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे रद्द किया, ख़ुसूसन ग्रुप बंदी की शिक पर। बरतानवी हुकूमत ने असल में जून 1948 को इख्तिताम राज की तारीख मुकर्रर की थी, मगर अचानक मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को बतौर आखिरी वासराय मुकर्रर किया गया और 3 जून 1947 को तकसीम का ऐलान करके 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी गई। यानी सिर्फ 72 दिनों में करोड़ों अफराद की तकदीर बदल दी गई। एलेक्स वॉन किताब इंडियन समर में लिखती हैं, माउंटबेटन की हिंदुस्तान से जल्दी निकलने की ख्वाहिश ने ना सिर्फ तकसीम को तेज़ किया, बल्कि इसके इंसानी नुकसानात को भी कई गुना बढ़ा दिया। सर रेडक्लिफ, एक बरतानवी वकील को हिंदुस्तान की सरहदें तय करने का काम सौंपा गया। उन्होंने कभी हिंदुस्तान का दौरा तक नहीं किया था। इन्हें सिर्फ 5 हफ्तों में लाखों मुरब्बा किलोमीटर का फैसला करना था। नतीजा, पंजाब और बंगाल की तकसीम और गैर वाज़े सरहदों की वजह से फसादात। सर रेडक्लिफ ने खुद एतराफ़ किया, मेरे पास ना वक्त था ना ही इल्म, मुझे सिर्फ नक्शे और कुछ मर्दमशुमारी के आदादो शुमार दिए गए, बस। 1946 में कलकत्ता, नोखाली, बहार और पंजाब में फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़े। क्या ये फितरी तौर पर हुए या मुनज़्ज़म थे? जर्नल ऑफ एम्पीरियल एंड कॉमनवेल्थ हिस्ट्री के मुताबिक सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ़िरका वाराना फसादात को बाज़ औक़ात मुकामी नौ आबादियाती हुकाम ने भड़काया या शदीद तर किया ताकि तकसीम के लिए जवाज़ पैदा किया जा सके। तकसीम के नतीजे में 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए। कम अज़ कम 10 लाख लोग मारे गए। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक यह तादाद 20 लाख तक भी हो सकती है। लाखों ख़वातीन अगवा या बेइज्जत हुईं। उर्वशी बटेला किताब द अदर साइड ऑफ साइलेंस में लिखती हैं,
तकसीम सिर्फ एक सियासी वाक़या नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई ज़ाती और सिनफी अलमिया भी था। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि तकसीम का मकसद सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल कंट्रोल भी था। बरतानिया नहीं चाहता था कि एक ताकतवर मुत्तहिद हिंदुस्तान सोवियत यूनियन या चीन के करीब हो जाए। पेरी एंडरसन किताब द इंडियन आइडियोलॉजी में लिखते हैं, बरतानिया ये चाहता था कि वो एक बिखरा हुआ बरे सगीर पीछे छोड़कर जाए, ताकि वो एशिया में अपने जोग्राफियाई सियासी मफादात को महफूज रख सके। तकसीम हिंद महज मजहबी बुनियाद पर नहीं हुई, ये एक सियासी, साम्राज्यी और जोग्राफियाई हिकमत अमली का हिस्सा थी। क्या हमने कभी तारीख को सिर्फ नसाबी किताबों से हटकर पढ़ा? क्या हम अब भी इन सच को जानने से गुरेज़ा हैं? अब वक्त है कि हम अपनी तारीख को खुद समझें, हवालों के साथ, तहकीक के साथ। अगर आप तारीख को जज्बात से नहीं, इल्म से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, क्या आप समझते हैं कि तकसीम हिंद मुकम्मल तौर पर मजहबी बुनियाद पर थी या इसके पीछे साम्राज्यी चालें भी थीं? फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।